नमस्कार। आज मैं मध्य प्रदेश के जिले सागर में हूँ। सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर एक शख्स थे जो बहुत बड़े वकील और शिक्षाविद थे। भारत की संविधान सभा में वो सदस्य भी थे और 1946 में उन्होंने अपने द्वारा कमाई गई सारी पूंजी और संपत्ति दान करके एक विश्वविद्यालय खोला जिसका नाम सागर विश्वविद्यालय पड़ा। और एक व्यक्ति के दान से बना दुनिया का ये पहला विश्वविद्यालय है। वैसे मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और अब इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। मैं जिस पहाड़ी पर खड़ा हूँ इसके पीछे जो जगह थी वो 1946 में प्रारंभिक तौर पर विश्वविद्यालय वहीं से शुरू किया गया और वहीं पर रहने के लिए लोगों के छात्रों के हॉस्टल और टीचर्स के लिए भी स्टाफ क्वार्टर्स बने थे। बाद में वो विश्वविद्यालय एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। राज्य सरकार ने उसे बृहत आकार दे दिया और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये पहाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान, चर्चित, विवादास्पद भी आप कह सकते हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा फिलोसफर, सबसे बड़ा दार्शनिक जो हुआ है उसे ज्ञान इसी पहाड़ी पर मिला है। जिस देश में सांसद, विधायक, पार्षद, महापौर, पहलवान, खिलाड़ियों के मूर्तियां, प्रतिमाएं, उनसे जुड़े स्थलों का रख रखाव किया जाता है, उसका उसको सहेजने का प्रबंध किया जाता है, बड़े बड़े आयोजन कराए जाते हैं, उसी देश में दुनिया भर के 80 से ज्यादा मुल्कों में अपने शिष्यों को बनाने वाला व्यक्ति, मैंने कहा उन पर विवाद है ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र से पिछले 100 सालों में मानवीय लोगों में एक अलग सी चेतना पैदा की और अपना एक अलग सा नाम पैदा किया। 1.5 लाख पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, 99 से ज्यादा रोल्स रॉयस उनके पास रही। आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं ओशो की, जिन्हें भगवान रजनीश भी कहते हैं। बहुत सारे उनके भक्त उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। बहुत कम उम्र में उनका निधन भी हो गया था। कहते हैं कि अमेरिका जब वो गए थे तो उनको उनकी विचारधारा, उनकी फिलॉसफी की वजह से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क को ये खतरा हुआ और उन्हें, उनके समर्थक ये दावा करते हैं, उनके भक्त ये दावा करते हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इतनी सब कहानी बताने के पीछे मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जब छोटी छोटी राजनीतिक शख्सियतों को लेकर इतने रख रखाव, इतने खर्चे का इंतजाम होता है तो दुनिया में इतना बड़ा फिलोसफर भगवान रजनीश या ओशो ने जिस जगह ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस जगह उनकी आत्मा या चेतना शरीर से अलग हुई और उन्होंने अपनी खुद कहानियों में अपने से खुद इस बात का वर्णन किया है, उसका, उस अवस्था का नाम उन्होंने सटोरी दिया है, जब चेतना शरीर से अलग हो जाती है, शरीर अलग गिर जाता है। आप देखिए, यही वो जगह है, यही वो पहाड़ी है जिसे रजनीश हिल्स कहते तो हैं, लेकिन क्या है स्थिति, क्या है हालात, मैं आपको दिखाता हूँ। यही वो, यहाँ पर महुआ का पेड़ था, जो महुआ के पेड़ के नीचे एमए फिलॉसफी के स्टूडेंट के तौर पर सागर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के तौर पर जब ओशो पढ़ते थे, तब इसी महुआ के पेड़ के नीचे अक्सर वो ध्यान लगाने के लिए, यही वो जगह, अक्सर वो ध्यान लगाने के लिए यहाँ आते थे। और एक रात 12 फरवरी 1956 की रात ओशो इस महुआ के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। अक्सर वो शाम की पढ़ाई करने के बाद, रात की पढ़ाई करने के बाद, उस समय के उनके अध्यापक और उनके जो साथी थे वो ये बताते हैं कि वो अकेले ध्यान मग्न होने के लिए इस पहाड़ी पर आया करते थे। तो इस महुआ के पेड़ के नीचे वो ध्यान मग्न थे और अचानक उनका शरीर चेतना से अलग हो गया, शरीर धरती पर गिर गया। उन्होंने देखा उनकी चेतना शरीर से अलग है और चांदी के समान प्रकाशमाय तार से जुड़ी है। इस घटना को उन्होंने सतोरी नाम दिया है और यही वो जगह। आप देखिए किस तरह की लकड़ी और किस तरीके का यहाँ पर इंतजाम है। दुनिया की में इतने चर्चित व्यक्ति
ने अगर दुनिया की किसी दूसरे मुल्क में जन्म लिया होता और इतने बड़े पैमाने पर अपने भक्त बनाए होते, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके भक्तों ने जो करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ करके ओशो के साथ आ गए थे, आज भी हैं, उन्होंने इस जगह को अभी तक ऐसा क्यों रखा है, ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्यों है। मैं आया था ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन सी जगह है, वो कौन सा विश्वविद्यालय है, वो कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पर ओशो ने पढ़ाई की, जहाँ पर उन्हें ज्ञान हुआ। और 1.5 लाख किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति ने, आपको पता ही है कि दुनिया में वो कितना पढ़े जाते हैं, कितना सुने जाते हैं। तो ये उनसे जुड़ी इस जगह को देख कर मुझे बहुत निराशा लगी। और तो मैंने सोचा कि और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं और कहीं इसकी चर्चा की नहीं जा सकती, तो कम से कम यहीं इस पर आपको इतनी जानकारी तो दे दूं, जिस ओशो रजनीश को आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप विवादों के बारे में जानते हैं, उसको जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, जो फिलॉसफी के स्तर पर, दर्शन शास्त्र के स्तर पर बहुत लोग, कई बहुत बड़े दार्शनिक या भगवानों से ओशो की तुलना करते हैं, आप समझिए कि उनको जहाँ ज्ञान मिला वो जगह की स्थिति क्या है। एक ये बोर्ड भी मैं दिखा दूं, जो कहानी मैंने बताई वो इस बोर्ड पर भी लिखी हुई है, और आप देखिए कि ये बोर्ड किस तरीके का है, ये पत्थर किस तरीके का है, ये चीज़ें किस तरीके की लगी हुई हैं। इस देश में जिस आदमी का सियासी कनेक्शन नहीं है, जिस आदमी ने सियासत से अपने जोड़ कर नहीं रखा, सत्ता से जोड़ के नहीं रखा, वो चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन उसके निशान ऐसे ही रहते हैं। भगवान रजनीश ने किसी राजनेता के साथ कोई संपर्क नहीं रखा और नतीजा आप देख ही रहे हैं।